सही बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर। बच्चों, आज हम जो है मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु जो होता है, जो 12th की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, साथ में इसका प्रैक्टिकल भी है, तो उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर ब्रिज के बारे में, जो एपरेटस होता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है, यहाँ से लगा कर एक ये वायर लगा रहता है। ये जो वायर होता है ये मैग्नीन का बना होता है या कांस्टेंटेंट का बना होता है। कौन सी मिश्र धातु होती है? मैग्नीन या कांस्टेंटेंट, है ना। इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसी का हम उपयोग करते हैं। दूसरा, इसमें ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है जिससे हम करंट मेजर करेंगे। इसमें डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं, जीरो सीधा पॉजिटिव या जीरो सीधा निगेटिव, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसलिए अपन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। इसमें एक ये जोकी होती है जिसमें हम गैल्वेनोमीटर से एक वायर लगाते हैं और उस वायर को यहाँ पर हम तार में टच करवाते हैं और इसमें नल डिफ्लेक्शन लाते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन लाते हैं और उस समय इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। इसके बाद में एक रेजिस्टेंस होता है, ये जो 1 ओम का हमारे पास में है। इस प्रयोग में, इस प्रैक्टिकल में हमको इसे जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसका मान अपने को, उसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करना होती है और ये रेजिस्टेंस यहाँ हम लगाएंगे। दूसरा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जिस रेजिस्टेंस का उपयोग करना है उसको हम निकाल लेते हैं। एक बैटरी होती है जिसकी पावर सप्लाई इसी से होता है और एक होती है हमारे पास की कुंजी, जो लाइट आता है उसको बंद चालू करने के लिए, आगे सप्लाई करने के लिए कुंजी लगा देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसका एपरेटस के पार्ट है, भाग है। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपके कॉपी में भी एक डायग्राम दे रखा है, मैं बता दूं कि कॉपी में इस तरह से डायग्राम बना होता है। इसमें जो एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये 1-2 टर्मिनलों के बीच में लगा देते हैं। मीटर ब्रिज में ये 2 टर्मिनल होते हैं, इसके बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। दूसरा, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये दूसरे 2 टर्मिनलों के बीच में लगाते हैं। इस तरह से ये रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 सिरे होते हैं, ये दोनों पेज से इसमें मीटर ब्रिज में हम कस देते हैं, दोनों पेज को, रेजिस्टेंस के दोनों पेज से, ये दोनों सिरों से। फिर इसमें जो बैटरी होती है, ये बैटरी हमारे पास, बैटरी का जो एक सिरा होता है मीटर ब्रिज के एक दूसरे सिरे से लगा देते, एक सिरे से लगा देते ए से, और जो दूसरा सिरा जो होता है उस दूसरे सिरे को हम कुंजी से लगाते हैं और उस कुंजी से लगाने के बाद जो कुंजी का जो दूसरा सिरा होता है वो हम मीटर ब्रिज के जो दूसरा भाग होता है उससे हम जोड़ देते हैं। साथ में जो हमारे पास धारा मापी होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उसको हम बीच में जोड़ते हैं। यहाँ पर ये बीच में जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है, इसमें हम गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम जोकी से जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कनेक्शन करते आना चाहिए अपने को, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना हो, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना होती है। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है ना। ये ऑब्जर्वेशन टेबल पहले अपने को बनाना है, नोट करना है, दिख रही है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम के रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें 1 ओम ये लिखा रहता है, 1 ओम, इसका उपयोग करेंगे, मतलब इसको हम निकालेंगे इस प्लग को। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम का उपयोग होगा। अब शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई निकालना है ना, ये वाली कंडीशन में ये प्रैक्टिकल डायरी में रीडिंग लिख रखी है, अपनी रीडिंग कुछ अलग आएगी। तो पहले हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लिया, उसके बाद में ये वाली शून्य विक्षेप यानी नल डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में 0 लाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो ये जोकी होती है, इस जोकी को हम यहाँ टच करवाते हुए ले जाएंगे इस तार के ऊपर, है ना, तार के ऊपर टच करवाते ले जाएंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है वहाँ पर हम रुक जाएंगे, टच करवाते हुए ले जाना है, और जहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है वहाँ पे जाके अपने को रुकना है। तो इस तरह से यहाँ पे 55 पे अभी 0 नहीं हुआ है, हाँ, अब 0, यस, अब 0 हो गया। देखो यहाँ पर 65 के लगभग ये 0 हो रहा है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दिखाओ। इस तरह से ये 0 हो गया। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो 0 से इधर आ जाएगा, एक पॉइंटर ये। तो 65 पे यहाँ पे 0 हो रहा है।
तो शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब ये होता है जब गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाता है, उस कंडीशन में ये लेंथ कितनी लेंथ पर हमारे पास 0 आता है, शून्य आता है, तो ये लेंथ मेज़र करना यहाँ से। तो हमारे पास में 65 सेंटीमीटर पे आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 65 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस बॉक्स का 1 ओम निकाला हमने और यहाँ पर हमने 65 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर ये 100 माइनस एल लिखेंगे। 100 मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, तो उसमें से हम जो 65 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 35। तो यहाँ पर हमारे पास 35 रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से एक एक करके हम रीडिंग दोहराएंगे। पहले 1 ओम का निकाल लिया, 65 लिखा, फिर 65 100 में से 65 को माइनस करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम आर एल अपन 100 माइनस एल ओम। तो आर की वैल्यू 1 है हमारे पास में, एल की वैल्यू 65 है और 100 माइनस एल करेंगे तो 35 आएगा। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन करने के बाद हम पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास में है इसकी वैल्यू लगभग 1 ओम आएगी। सेकंड इसी प्रकार से हम रिपीट करेंगे इसकी दूसरी रीडिंग। तो हम 2 ओम का रेजिस्टेंस उपयोग करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो पहले हमने 1 ओम का यूज़ किया था, अब ये हम 1 ओम को लगा देंगे और इस तरह से ये 2 ओम लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 2 ओम वाले प्लग को हम निकाल लेंगे 2 ओम को। फिर वही दोहराएंगे। 2 ओम के लिए नल डिफ्लेक्शन लाएंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई नोट करेंगे। वही इसको जोकी को वायर पर टच करवाते ले जाना अपने को, और जहाँ पर 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में हम देखते भी जाएंगे, गैल्वेनोमीटर में करंट भी देखते भी जाएंगे हम। करंट जहाँ पे 0 हो जाएगा उस कंडीशन में आके हमको रुकना है और वो रीडिंग अपने को यहाँ पर नोट करना है। तो अभी हमारे पास में 72 सेंटीमीटर, ये 72 सेंटीमीटर पे आके और धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुआ है। तो अब सेकंड रीडिंग जो हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर, ये 2 ओम, इसके सामने यहाँ 72 लिखेंगे और फिर 100 माइनस 72 करेंगे, कितना बचेगा 28 आ जाएगा, है ना, यहाँ 28 आ जाएगा। फिर उसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, यहाँ अपने पास में ये अननोन मानेंगे हम क्योंकि इसमें दिया 1 ओम। तो हम प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है वास्तव में उसकी सहायता से 1 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम दोनों से वेरीफाई करेंगे। ये तो गिवन है हमारे पास 1 ओम, लेकिन इसको हम अननोन मान के इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यदि हमारे पास में रीडिंग 1 ओम के अप्रोक्सीमेट आती है तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सही किया है। तो इस तरह से बार बार रीडिंग हम दोहराएंगे। फिर हम 3 ओम की लेंगे, फिर 4 ओम की लेंगे, 5 ओम की लेंगे और 6 ओम की लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स में से इस तरह से रेजिस्टेंस निकालते जाना है और फिर वो डिफ्लेक्शन 0 देखते जाना है। बार बार हम रीडिंग नोट करते जाएंगे। जैसे मान लो कि 3 ओम का निकालना हो तो ये 2 और 3 निकाल लिया, 3 ओम का रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। 4 का निकालना हो, 4 का लेना हो तो 2 और 2 4 निकाल लिया हमने। 5 का लेना हो तो हम तीनों निकाल लेंगे, 5 ओम हो जाएगा। 6 का लेना हो तो ये 4 लगा देंगे हम और 5 और 1 निकाल देंगे। इस तरह से जो रेजिस्टेंस उपयोग कर रहे हैं, है ना, वो हम प्लग को अपने को निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट यहाँ पर अपने को डिफ्लेक्शन जो 0 आ रहा है उसको हमको नोट करना है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो रेजिस्टेंस निकालते जा रहे हैं उसके अलग अलग वैल्यू के संगत हम इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे अननोन रेजिस्टेंस। और जैसे मान लो 6 रीडिंग ली तो 6 का हम एवरेज निकाल लेंगे, 6 को प्लस करके 6 से डिवाइड कर देंगे, इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर वाले यहाँ पे भी लगा सकते हैं और ये रेजिस्टेंस को हम इधर भी चेंज करके हम रीडिंग निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल डायरी में अपने पास दोनों तरह की रीडिंग दे रखी है। एक बार रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर लगाना है और रेजिस्टेंस बॉक्स को इस साइड लगाना है और इस रेजिस्टेंस को इधर। दूसरी बार इसको इधर लगाना, ये रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल यहाँ लग जाएंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को उठा के यहाँ रखना, इन दोनों टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करना। तो इस तरह से आपस में चेंज करके भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते, ज्ञात कर सकते। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, सावधानी है ना, प्रिकॉशंस क्या रखना कि जोकी होती है इसको तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए।
नहीं तो तार क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, है ना। इसका जो डायमीटर होगा या व्यास होगा वो सब जगह एक जैसा नहीं होगा। दूसरी सावधानी ये रखना चाहिए, जब अपन इसमें रीडिंग ले रहे हैं तभी करंट फ्लो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं चले गए और करंट चालू करके चले गए तो वायर गर्म हो जाएगा। वायर गर्म होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ध्यान रखना। हम पढ़ेंगे कि वायर यदि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका जो वास्तव में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा, ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो दो मेन सावधानियाँ रखना है। क्या, एक जोकी को तार पर रगड़ कर रब करके नहीं चलाना चाहिए, रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, और जब आवश्यकता हो तभी अपने को करंट फ्लो करना चाहिए। तीसरी बात, इसमें जितने भी हमने प्लग ये कनेक्शन जो जोड़ रखे हैं वायर जितने भी, ये अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, कसे होना, टाइटली बाउंडेड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कसे होना चाहिए। और जो वायर हमने ले रखे कनेक्शन वायर जितने भी ये कापर वायर के हमने जोड़ रखे है ना, ये क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं जंग लगे वायर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल को हम प्रूव कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके, समझ आ गया।